बताओ, किस जाति के हो बोलो। पत्रकारों से कहा गया, एक नहीं अनेक बार। नहीं ये तो ये सामान्य तो सामाजिक न्याय था। अगर वो पत्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जात पूछ ले, हाँ उसमें कुछ नहीं। जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में आए थे, दलित पिछड़े दोनों के नेता थे, आखिर में दलित अलग हुए और पिछड़ों में सिर्फ वो यादवों के नेता रह गए, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। हेलो मेरे भाइयों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बकवास डिबेट न्यूज़ में। दोस्तों, आज के शो में सुधांशु द्विवेदी ने कांग्रेसी चमचों की बखिया उधेड़ दी। राहुल गांधी के जाति वाले बयान पर उनको ऐसा लपेटा कि उनकी नानी याद हो गई। तो चलो आगे देखते हैं। क्या भूल गए? अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे उनसे सवाल पूछा गया लॉ एंड ऑर्डर पे, छोड़ो अपनी जात बताओ, किस जाति के हो बोलो। पत्रकारों से कहा गया, एक नहीं अनेक बार। नहीं ये तो ये सामान्य तो सामाजिक न्याय था। अगर वो पत्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जात पूछ ले, हाँ उसमें कुछ नहीं। यहाँ किसी को ना कहा जाए तो मैंने अपने ऊपर मान लिया और इसके आधार के ऊपर उसे मुझे गाली मान लिया जाए। मुझे लगता है ये थोड़ा न्याय संगत, तर्क संगत और संतुलित विश्लेषण नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, तीनों मूर्धन्य पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, परंतु मैं राज्यसभा के सांसद चेष्टा करते हुए एक विश्लेषण देना चाहता हूं। ये बात नोट कर लीजिए, भारत की समाज का विचार और मानस, कोई भी नेता पूरे देश का नेता बन सकता है, पर जात की बात करके उसी जाति का व्यक्ति नेता बन सकता है। कोई जाति दूसरे व्यक्ति को अपनी जाति का नेता नहीं मानती। वीपी सिंह इसी मुगालते में रहते कि मंडल की जातियां मुझे नेता बना के पूजेंगी। वीपी सिंह फेंकाए गए, किसी ने नहीं माना। जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में आए थे, दलित पिछड़े दोनों के नेता थे, आखिर में दलित अलग हुए और पिछड़ों में सिर्फ वो यादवों के नेता रह गए, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। जब लालू प्रसाद यादव आए थे तो गरीब गुरबा के नेता बन के आए थे, जात बिरादरी से ऊपर उठ के आए थे। दलित छूट गया, पिछड़ा छूट गया, यादवों के नेता रह गए सिर्फ बिहार में। और आखिर में मुलायम सिंह यादव भी छूट गए, लालू से यादव भी छूट गए, सिर्फ परिवार के नेता रह गए महोदय। इसलिए और मैं एक और विनम्रता से कह दूं, इसको कोई अन्यथा न ले, महात्मा गांधी ने दलित बस्तियों में जाकर एक एक महीना रहे, मगर दलितों की श्रद्धा का केंद्र अंबेडकर बने, गांधी से बड़े। तो गांधी जब नहीं कर पाए नेतृत्व, ये राहुल गांधी किस मुगालते में है? इनको जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, राहुल गांधी को समझना चाहिए। वीपी सिंह का उदाहरण रहे, वो मुलायम सिंह का, लालू प्रसाद यादव जी का, किसी का भी उदाहरण ले ले, ये गलतफहमी जो पाल रहे हैं, उनको लग रहा राजनीतिक समझ कर रहे हैं। और उसका एक और भी बात कह दूं, इनमें से किसी का उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं है। मंडल वीपी सिंह लाए थे, सामाजिक न्याय के लिए नहीं लाए थे। 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया गया, 8 दिन रह गए थे 15 अगस्त में। वीपी सिंह का पहला भाषण होता 15 अगस्त को, क्यों नहीं किया? इस बारे में शरद यादव जी ने खुद लिखा है, एक पत्रकार है, उनका नाम भूल रहा हूं, उनकी किताब में शरद यादव का कोट है कि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और रैली में उनको उससे पहले मंडल लाना था, क्योंकि देवीलाल का समुदाय उस समय ओबीसी में नहीं आता था, जाट समुदाय उस समय ओबीसी में नहीं था, तो उनको डिवीजन करना था जनता दल में, ताकि देवीलाल की रैली में लोग ना जाएं। और शरद यादव ने कहा कि मेरे कहने पे देवीलाल की रैली को काउंटर करने के लिए किया गया। इसीलिए ईश्वरीय न्याय भी होता है कि आप सामाजिक न्याय के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा, और अगर आप स्वार्थ में करेंगे तो अब यह समय तय होगा। कोई भी समझ सकता है कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो न्याय के लिए कर रहे हैं या राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। फाइनल आंसर राहुल देव जी। भाई, मैं यहाँ पूरे देश की राजनीति और जातिवाद का पर प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूँ। आपने एक सीधा सवाल पूछा और जो मुद्दा है इस आज की चर्चा का, मैं उस पर ही बात करूंगा। मुझे किसी को लपेटना नहीं है, मुझे सारे विपक्षियों और विरोधियों को लपेटना नहीं है। मैं एक बात जो उनको बता दूं कि पहली बात यह कि सवाल था ही नहीं, कल वो नहीं थे। कल जो मैंने इसी चर्चा में कहा वो दोहरा राउत और ये तीसरी बार लिख कर कह चुका हूं। राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उसके अलावा भी पत्रकारों से उनकी जाति पूछी, अपमानित किया, उसकी दो टूक निंदा करता हूं। सर आप थोड़ा पानी ले दिन से कर रहा हूं। ये किसी का बचाव नहीं है। लेकिन मोटी बात यह है सुधांशु, अनुराग ठाकुर जी ने कहा वो सवाल था ही नहीं।
आप मुझे बताइए, वो आप उसको सुनवाइए अभी, और फिर मुझे यहाँ बैठे सब लोग बताएं कि वो सवाल कहाँ है उसमें। सवाल नहीं है, टिप्पणी है। पॉइंट टेकन सर। सतीश के सिंह जी, टिप्पणी को सवाल, आप एक मिनट जी बोलिए। आप टिप्पणी को सवाल बनाकर बाकी सबको उस सवाल के घेरे में लाना चाहते हैं। ये बिल्कुल, मतलब ये सबको दिख रहा है इसका क्या मतलब है। आप अपने को जो मानना चाहते हो आप मान सकते हैं, आप परम ज्ञानी हैं। परम ज्ञानी, ठीक। सतीश के सिंह जी, सतीश के सिंह, देखिए, मेरा सुधांशु जी से बस एक ही सवाल, अब पूछ लीजिए। 1933, 1975, 1964 में क्या हुआ? हेलो दोस्तों, तो देखा आपने कैसे सुधांशु दीदी ने कांग्रेसियों के मुंह पे ताला जड़ दिया। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।